ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। आज का प्रश्न, ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? खेल है ना ये, तो ये किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? क्या होता है मनुष्यात्माओं के साथ? दो शब्दों के आधार पर यह बना हुआ है। और 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 सोचो। और पतित पावन। और सोचो। सोचो सोचो। सुख दुख। और तरना और चढ़ना। कितने सारे शब्द। और हार जीत। और एक हो गया। और सुन, दिन और रात। एक तो हो गया, वर्षा हो गया। बता दिया, एक हो गया वर्षा। वर्षा हो गया। वर्षे के उत्तर आपको कहेगा श्राप। वर्षा और श्राप, ऐसे सोच के ब्राह्मण हिल जाएंगे, पर सच्चाई यही है। क्या? वर्षा और श्राप। रावण ने आपको श्राप दे दिया, राम ने आपको वर्षा दे दिया। बाबा आया, बाबा ने वर्षा दिया। रावण आया, उसने सारा वर्षा लूट लिया, श्राप दे दिया। बाप कभी श्राप नहीं देता है। उत्तर, वर्षा और श्राप। वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। यह बेहद की बात है। तो ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर, वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई, तुम बच्चों को अब स्मृति आई कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे,
फिर सुख का पाठ बजाया। तुम बच्चों को अब स्मृति आई कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे। फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब ब्राह्मण वन देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण वन देवता बनते हैं। ठीक। यह बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे। फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। ठीक, याद रहेगा क्या? वर्षा और श्राप। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब यह है बेहद बाप की महिमा। ऊंचे ते ऊंचा वे भगवान है, ये तो सब जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की मत भी जरूर ऊंची होगी, ऊंची होगी। इसीलिए कहा जाता है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां उनको याद करती हैं। वह है भगवान तो भगवती भी चाहिए, पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। लौकिक को बंधन कहेंगे जिसमें दुख है। दो परलोक हैं, एक निराकारी लोक जहां आत्माएं रहती हैं, दूसरा साकारी लोक जिसको सुखधाम कहते हैं। वह शांति धाम और वह सुखधाम। बाबा आकर इस दुख के लोक जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहां से ले जाते हैं। यहां से ले जाते हैं। यहां सब है पतित। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी थे। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे। वह है सुखधाम बैकुंठ। नरक को धाम नहीं कहेंगे, धाम पवित्र को कहा जाता है। अब यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुखधाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी सबको सुख के धाम में ले जाना है तो जरूर बाप को ही आना पड़े जो आकर बच्चों को सुखी बनावे। अब बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कहते हैं हे बाबा, पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कल्प हम सुख में रहे, माना स्वर्ग में रहे। तो उसको कहा जाता है ना सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सत्यु के लिए, 12 जन्म त्रेता के लिए। अब यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूं। निराकार बाप निराकार बच्चों से बात कर रहे हैं। कहते हैं इस साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूं। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए। सुख पूरा होकर दुख आ गया। वाम मार्ग माना नरक, उसमें तुम दुख उठाते हो। फिर बाप आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। अब ये खेल बना हुआ है। तो बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। तो यह बेहद की बात है। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। तो भगवान स्वर्ग रचते हैं ना, तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अब वर्षा पाया हुआ था। अब माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। इस चक्र का कभी अंत नहीं होता।
फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना ही है। तो अब बाप आए हैं, अब जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले भी लिया था। अब देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले ना सके, तो पहले ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता बन ना सके। अब पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, रहने वाले हैं। फिर आते हैं ना सुख का पाठ बजाने, तो हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र बने, हम इन वर्णों में आते हैं। तो अब जो ब्राह्मण बनते हैं वे अपने को ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं। तो समझते हैं हम भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि रह न सके। तो जानते हैं हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, है ना। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं और ये एक जन्म पवित्र रहते हैं। अब यह है मृत्यु लोक, है ना। अब यह मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। क्या होना है? क्या जिंदाबाद होना है? क्या होना है? जिंदाबाद। तो वहां 5 विकार तो होते ही नहीं, रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो सत्युग त्रेता को राम राज्य और द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। इन्हें समझ है ना, पूरी याद है ना। तो वही भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बन गया है। अब बाप कहते तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूं, सुना, हीरे जैसा जन्म देने आया हूं, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है और कोई खंड नहीं रहता। भारत ही असूल में प्राचीन खंड है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है और कोई खंड नहीं। बात समझ में आई? कि ऐसे नहीं कि आप तो भारत में होंगे बाकी और किसी खंड में मनुष्यात्माएं होंगी, नहीं, और कोई खंड ही नहीं होता है। तो भारत ही असूल में प्राचीन खंड है। केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। अब आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। सत्युग को शिवालय कहा जाता है। अब शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहां से देवता वर्ण में आएंगे। ठीक, सब दिखाई दे रहा है। अब सतयुग में एक देवताओं का ही राज्य था। उस समय और कोई खंड ही नहीं था ना बच्चे। तो बाद में इस्लामी बुद्धि आदि आए हैं। तो अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए, जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को भी संगम पर बाप से वर्षा मिला। तो संगम युग ब्राह्मणों का है। जो ब्राह्मण नहीं बनते वे गोया कलयुग में है। बाप तुमको वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तुम भाई बहन हो, कभी विष पान नहीं कर सकते। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। इस रावण राज्य में रह कमल फूल समान पवित्र रहना। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूं। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात 5 भूतों की मत पर थे। मैं आत्मा हूं, मुझे इस शरीर से पाठ बजाना ये कोई जानते नहीं है।
आत्मा शालिग्राम को ही कहते हैं। अब शालिग्राम भी कोई इतना बड़ा नहीं है, परमात्मा भी इतना कोई बड़ा नहीं है। आत्मा अथवा परमात्मा स्टार मिसल है। अब आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हूँ पार्ट बजाने अर्थ। किसने कहा ये? आत्मा कहते हैं ना, जब परिचय मिला तो समझ में आया कि आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। श्री नारायण की आत्मा कहेगी हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करेंगे। कौन कहेगी? श्री नारायण की आत्मा कहेगी। अब आत्मा में ही सारा विनाशी पाठ भरा हुआ है। अब इनको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। भगवानुवाच स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अब ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो यह चक्र कैसे फिरता है, इस सृष्टि चक्र का और रचयिता और रचना की नॉलेज तो देखो बच्चे कोई और मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने लायक बनते हो। अब भारत जब लायक था ना तो बड़ा अक्लमंद था। भारत जब लायक था, कोई भी जब लायक होता है तो अक्लमंद होता है, और नालायक क्या होता है? बेअक्ल हो जाता है, उसकी अक्ल काम ही नहीं करती है। तो भारत जब लायक था, माना भारत में रहने वाले जो भी मनुष्य आत्माएं थी वो सब क्या थी? लायक थी। तो भारत क्या हो गया? लायक हो गया। और वो क्या बन गया? अक्लमंद। माना सभी आत्माएं बड़ी अक्लमंद थी। माना भारत अपने आप में कोई मनुष्य थोड़ा है, भारत में रहने वाले भारतवासियों की बात हो रही है कि वो सब के सब क्या थे? अक्लमंद थे। तो भारत कैसा हुआ? लायक हो गया। अब बाप फिर हीरे जैसा बनाने आया है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कोड़ी तुल्य बनाती है। तुम जानते हो इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है? अब उसमें भी पुरानी और नई बनती है। अब सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। तो बाप फिर से दैवी दुनिया की स्थापना करने आए। तुम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हो। तो आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती और सुनती है। कौन? तो एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। तो आत्माओं को बाप ने ये ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ पहले स्वीट होम में थे, ठीक, फिर हम सो देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र बने। अब हमारा ये अंतिम जन्म है, हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। तो यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। अब ये बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कल्प पहले मुआफिक बने होंगे, नहीं तो बुद्धि में आएगी नहीं। अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ नहीं की है, कोई तो जानकर भी ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। सब समझा जाना पहचाना फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्वर्ग में तो आएंगे परंतु योगी बन विक्रम विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। सुना? अगर योगी बनकर विक्रम विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने। अब तो वे भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रहे हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप भी पढ़ाते हैं। ये साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से ही सुन रहा है। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, अब बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है, पढ़ रही है। अच्छे वे बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। कोई सोचे मेरे अच्छे संस्कार तो आत्मा में ही है ना, बुरे संस्कार ये सब आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज भी छोड़ देते हैं, माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते हैं। रावण ने जब जीत पा ली तुम पर
उसके बहकावे में आ गए तो फिर उधर की तरफ चले जाते हैं, फिर राम से दुश्मन बन पड़ते हैं, क्योंकि रावण का संग करेंगे तो राम के तो दुश्मन ही होंगे ना। फिर राम के दुश्मन बन पड़ते हैं। उनके लिए सजा बड़ी कड़ी है। तुमने राम की शरण ली है, फिर अगर ट्रेटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे। कोई कहेंगे हम तो नहीं कराएंगे, पर अगर रावण की मत पर चल के उसकी साइड हो गए तो ट्रेटर तो कहलाए ही जाओगे ना। कोई पूछने थोड़ा आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इतना समझ लेगा कि कुछ माना भगवान है नहीं, तो निंदा तो कराई ना, तो राम की निंदा कराएंगे। कहेंगे ना इतना समय चलते थे, अब क्या हुआ, नहीं नहीं हम ना चल नहीं पाए। पर क्या कर रहे हो, कितनी आत्माओं का निश्चय भी तो तोड़ रहे हो। निंदक के भी तो बने ना, तुम पात्र बन गए निंदक के, कि राम का हाथ छोड़कर रावण की तरफ चले गए, तो राम की क्या कराई, निंदा कराई। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बरोबर राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है। सत्युग सतो प्रधान, त्रेता सतो, फिर द्वापर रजो, कलयुग में तमो। तुम अभी सतो प्रधान में जाएंगे। तो बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। फिर 16 कला से 14 कला में आना है। फिर रावण के संग में कलाएं कमती होती जाती है। अभी कलयुग में कोई कला नहीं रही, कोई कला नहीं रही है। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं, पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। तो बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर में बैठे हो, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब यह चक्र है, चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। अब राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करनी है। नहीं कहते नहीं हम ना चल नहीं सके ना, हम तो चले गए, लेकिन निंदा तो कराई ना। रावण की शरण में चले गए, निंदा तो कराई ना। नहीं हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, हम तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कहते हैं। हाथ छोड़ा ही माना निंदा कराई। जितनी भी आत्मा तुमको देख रही होंगी उनको ये पक्का हो गया भगवान नहीं था, इसीलिए तो इसका हाथ छूटा। भगवान होता तो ये छोड़ता क्या? भगवान को कोई छोड़ता है? तो हो गई ना निंदा। कहीं ऐसा समझते हैं कि अरे हमने पढ़ाई छोड़ दी, किसी के साथ कोई ऐसे झगड़ा थोड़ा ही किया, कोई अपशब्दों का प्रयोग थोड़ा किया, कोई किसी को बुरा भला थोड़ा ही किया, बस हम नहीं चल सके तो हम नहीं गए। लेकिन जो भी आत्माएं सुन रही होंगी, देख रही होंगी, उन्होंने ये पूछना नहीं है कि क्या हुआ, उन्होंने अपनी धारणा बना लेनी है। क्या भगवान नहीं था? क्योंकि भगवान होता तो ये छोड़ते थोड़ा है। तो हो गई ना निंदा कि आप रावण की मत पर राम का हाथ छोड़ रहे हो। भले वो रावण आपको कोई भी 5 विकारों में से कोई भी मत दे, कोई ये कहे नहीं हम तो काम क्रोध ऐसे कुछ नहीं, लोभ मोह, बस मोह है, थोड़ा 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 अहंकार आ जाता है, 5 विकार आपको ले ही जाएंगे अपने साथ। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आप खत्म हो गए। धीरे 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 ऐसे ऐसे, जैसे बोलते ना गुण जैसे ऐसे मतलब खत्म हो जाता है। दिमाग भी ऐसे अंदर ही अंदर सब चट कर दे, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे होते बाहर से, अंदर खोखल। बाहर से अलमारियां ऐसी कितनी अच्छी दिखाई दे रही,
बाहर से कुछ नहीं कह रहे, अंदर खोल कर देखा कुछ बचा ही नहीं है, सारी खा गई। बताओ, ऐसे ही वो धीरे 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 अंदर ही अंदर से ना खत्म करती जाती है माया। कोई भी 5 भूतों में से किसी भी चीज के आप अगर वशीभूत हो गए हैं और आपको पता भी पड़ रहा है कि ये वाला विकार ना मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको बाप की बात समझ में नहीं आएगी, भले आप बाबा बाबा कितना भी करते रहो। फिर आप भक्ति मार्ग जैसा बाबा बाबा तो बोलोगे, पर ज्ञान मार्ग बाप के बच्चे बनकर फॉलो नहीं कर पाओगे। फर्क है। भक्ति मार्ग में भी सब शिव भोला भंडारी कहते रहते हैं, ओम नमः शिवाय तो आपसे ज्यादा कहते होंगे, पर उनका कहना और आपका कहना अंतर ये है कि आपने जो वायदा किया आप उसको पूरा करोगे। उनको वायदा याद ही नहीं है, वो तो उसी मुख से बोलते हैं और उसी मुख से भूल जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा बनना है तो भले भक्त बनो, बाबा 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 करो। तो बाबा को ऐसे बाबा बाबा सुनना पसंद नहीं, बस दिल से बाबा कहने वाली आत्मा। और दिल से कौन कहेगा? जिसके दिल में बाबा होगा और जो दिल से बाबा की बात को कांट बांधता होगा कि जो बाबा ने कहा मुझे बस वही करना है। तो रावण की मत पर चलकर अगर राम का हाथ छोड़ा तो धीरे धीरे ऐसा खत्म हो जाएंगे, अंदर से सारा ज्ञान भूल जाएगा। कोई सोचे मैं तो ज्ञान बड़ा अच्छा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुभव तो है ही नहीं ना। इसीलिए इस अंतिम जन्म में राम की मत पर ही चलना है। देखो बच्चे तो बहुत सारे हैं, पर इस तरह से बच्चे बनकर जो सिर्फ राम की मत पर चलें वो विरले विरले बनते हैं। ऐसे तो हम सारे ही बच्चे हैं, पर हम सब नंबरवार क्यों हैं? कभी सोच के देखना कि सबके सब नंबरवारी क्यों है? पढ़ाई एक जैसी, पढ़ाने वाला एक, फिर भी हम सारे नंबरवार हैं। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। तो आज ये विशेष पॉइंट है कि जब रावण की शरण में जाओगे तो आपने निंदा कराई है। कोई ये ना सोचे कि मैंने बुराई नहीं की किसी से, पर आप अगर रावण की शरण में चले गए हैं तो राम की निंदा हुई है ना? ऐसा तो बाप की निंदा नहीं करानी है। कोई ऐसे सोचते हैं, थोड़ा मोटी बुद्धि होते हैं, कहते हैं कि नहीं हमने तो कोई निंदा नहीं कराई, हमने तो कोई ऐसे अपशब्द नहीं, हम तो कोई ट्रेटर नहीं बने। ट्रेटर बनना, विपरीत बोलना या एक्टिविटी से भी तो बोलना होता है ना। हम अपनी एक्टिविटी से बोल देते हैं कि हम बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते, तो मना निंदा तो करा रहे हैं ना, जो रावण का संग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करने हैं। देखो ये भी विशेष पॉइंट है कि सजाएं उसको मिलेंगी जिसने विक्रम विनाश नहीं किए, और जो विक्रम विनाश करेगा योग लगाकर उसे सजाएं नहीं मिलेंगी। तो सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विक्रम विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। ठीक है, बाप से वर्षा, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम, और तीसरा सतगुरु द्वारा वरदान। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में रखकर, इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अब इस समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वे विदाई ले लेंगे। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। नॉलेज तो सबके पास है ना,
सबको इतना ज्ञान तो मिल गया। तो अभी आप अपने नॉलेज के दर्पण में देखिए कि अगर मेरा इसी घड़ी विनाश हो जाए, माना मेरा शरीर छूट जाए, तो मैं क्या बनूंगा? सोचो। या सोच रहे हैं कि 2-3 वर्ष और मिल जाए तो हम कर लेंगे। अगर अभी कुछ हो जाए तो आप क्या बनेंगे? क्या लगता है आपको? है इतना सफिशिएंट कि महाराजा बन जाएंगे? क्या समझते हो? आज का स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होंगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होंगी।